हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी का सोशल साइंस में क्लास क्लास 8th का जो अपना चैप्टर है, क्लास 8th हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस में इस चैप्टर का जो कुछ पार्ट है वो रीड कर चुके हैं। आज ये थर्ड पार्ट है। दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट दिस इज। और आज हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज। द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज। आज से पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज, हमने पढ़ लिया था राइज ऑफ नेशनलिज्म। उसके 6 फैक्टर्स, 6 रीजंस थे। ठीक है, लास्ट था इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी तक, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज उसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी। अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या होती हैं, कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, कौन कौन सी बनी थी, ठीक है, ये सब हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जो कि इसके बाद का अगला टॉपिक है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। आई होप कि आपको समझ आ गया है हमने कहाँ तक पढ़ लिया और कहाँ से दोबारा पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे। तो आपकी बुक में ये पेज नंबर 81 है। ठीक है, उसमें पेज 81 का ये यहाँ से टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। राइट, सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। इसमें पहला वर्ड है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लिखा हुआ है सबसे पहले। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, टू मेक समथिंग। मैं इंग्लिश में बताऊं, ठीक है, किसी चीज़ को हम फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वी आर मेकिंग दैट थिंग। मेक, टू मेक समथिंग, ठीक है, उसका मतलब होता है फॉर्म करना, किसी चीज़ को बनाना। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, किस चीज़ को बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो मतलब है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, ठीक है, यानी कि कुछ उसमें लीडर्स हैं और जनता है। ठीक है, पॉलिटिकल बनाई जा रही हैं, एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं। अब एसोसिएशंस क्या होती हैं? एसोसिएशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस। एसोसिएशन की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है, ये इट्स नॉट क्लियर, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट ओके। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस। ठीक है, लोगों का एक ग्रुप जिनका एक लीडर होगा। ठीक है, लोगों का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इस तरीके से, उनका एक जॉइंट पर्पस है, एक पर्पस के लिए जब लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप बनाकर काम करते हैं तो वो क्या है, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर एसोसिएशन बनाई गई थी फ्रीडम को गेन करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, तो वो क्या हो गई? पॉलिटिकल एसोसिएशन, इसलिए उसको बोला गया है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या होती हैं। Now we are going to read the lines of the paragraph. Number 1, after the 1850s, Indians began to form political associations to work for their own welfare. 1850s के बाद, 1850s के टाइम के बाद इंडियंस ने क्या स्टार्ट कर दिया? अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने उसे बनाया क्यों? वाई डिड दे स्टार्ट फॉर्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस? टू वर्क फॉर देयर ओन वेलफेयर। ठीक है, टू वर्क फॉर देयर ओन वेलफेयर। ओन मतलब होता है खुद का, ठीक है ना, ओन मतलब खुद का, हम कहते हैं ना आई ओन दिस थिंग, ओनरशिप, ठीक है ना, मतलब खुद का। और वेलफेयर का मतलब होता है, वेलफेयर होता है
विकास, विकास होना, कल्याण होना, ठीक है, सलामती होना, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप फ्रीडम गेन करने के लिए इंडियंस ने 1850s के बाद कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट कर दी। अब जो ये अगली लाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो अब मैं रीड करने वाली हूँ, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट सच एसोसिएशंस वाज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन 1851। कोई भी काम है कहीं से तो उसकी शुरुआत होती है, तो बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, लेकिन पहली जो एसोसिएशन बनी थी, पहली एसोसिएशन बनी थी, दैट वाज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये नाम है, ठीक है। किसने बनाई थी वो एसोसिएशन? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस एसोसिएशन को बनाया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस एसोसिएशन को बनाया था, फॉर्म किया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक रेवोल्यूशनरी है, एक रेवोल्यूशनरी थे। पिछले सेशन में हमने इनका एक पैराग्राफ भी पढ़ा था, ठीक है, जो कि 80 नंबर पेज पर एक लास्ट में येलो कलर का एक पैराग्राफ है, दैट वन आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब बुक में आप देख सकते हो, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पहली एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन को बनाया कब था? डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। तो इस एसोसिएशन को 1851 में बनाया गया था। इस एसोसिएशन को 1851 में बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली एसोसिएशन कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी, कब बनाई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये पहली थी, उसके बाद और ज़्यादा एसोसिएशंस बननी स्टार्ट हुई, और ज़्यादा ग्रुप्स लोगों के बने। इन 1852 द बॉम्बे एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वर सेट अप, ठीक है। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बनी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी बनी। ये आपकी बुक में बोल्ड है, ठीक है, ये नाम है उनके। बॉम्बे एसोसिएशन इज द नेम ऑफ एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी नाम है, ठीक है। 1852 में ये दो एसोसिएशन सेट अप हुई, यानी कि ये फॉर्म हुई, ये बनी। अच्छा, बॉम्बे जो है इसका नया नाम है, मतलब बॉम्बे भी आज के टाइम में बोला जाता है, लेकिन अब हम इसको मुंबई के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। एंड द सेम गोज फॉर मद्रास। मद्रास को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट नेम इज चेन्नई, ठीक है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, ठीक है। ये मतलब ये तो बेसिक है तो पता ही होगा, बट स्टिल ओके आई एम टेलिंग यू, क्लियर है। लेकिन आप इसको, इसका नाम मत चेंज कर देना। यहाँ नाम क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन है, तो आप इसको मुंबई एसोसिएशन नहीं लिखोगे, यू विल राइट इट बॉम्बे एसोसिएशन ओनली। मद्रास नेटिव को आप चेन्नई नेटिव नहीं लिखोगे, आप इसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन ही लिखोगे। ये 1852 में बनाई गई थी, ये डेट्स मैंने बॉक्स में डाली हुई हैं, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट देखो, many associations were set up in the 1870s and 1880s। बहुत सारी एसोसिएशंस 1870s और 1880s के समय के बीच में भी बनाई गई थी। अब उनके अंदर कौन कौन सी थी, ये उनके नाम दिए हुए हैं। दे इंक्लूडेड, सबसे पहली पूर्ण सार्वजनिक सभा। इनका देखो क्या है, एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया कि इस ईयर में ये बनी थी, ठीक है। जैसे ऊपर 3 एसोसिएशंस हमने पढ़ी, तो उनमें एग्जैक्टली ईयर बताए हुए हैं कि इस साल में ये बनी थी, पर यहाँ सिर्फ एक टाइम पीरियड बता दिया कि 1870s से 1880s के बीच में ये बनी थी। पहली थी पूर्ण सार्वजनिक सभा, दूसरी द इंडियन एसोसिएशन, तीसरी द मद्रास महाजन सभा, और चौथी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है मद्रास नेटिव। नेटिव यहाँ नाम है इसका बीच में, पर नेटिव वर्ड का मतलब होता है देशी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज आवर नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी भाषा है, जिस देश में हम रह रहे हैं तो हम वहाँ के नेटिव होते हैं, ठीक है। ओके, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के नेटिव पीपल हैं, वी आर नेटिव।
तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन यानी कि मद्रास में जो बनी थी। प्रेसिडेंसी क्या होता है, यहाँ तो नाम के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन अगर कहीं भी प्रेसिडेंसी वर्ड लाइक एज अ नॉट एन एज अ प्रॉपर नाउन यूज की जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंसी का मतलब होता है, प्रेसिडेंसी बेसिकली एक पार्ट होता है, ठीक है, इट इज अ विभाग, एक सेक्शन, एक सूबा जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में। बट यहाँ पर ये नेम के अंदर इंक्लूडेड है तो द मीनिंग विल नॉट मैटर। नेक्स्ट देखो, ऑल दीज एसोसिएशंस फॉर्म्ड वर लिमिटेड इन बोथ मेंबरशिप एंड एजेंडा। अब इन एसोसिएशंस जितनी भी ये बनी थी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इनकी कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि ये जो एसोसिएशंस थी ये मेंबरशिप और एजेंडा दोनों में ही लिमिटेड थी, ठीक है। मेंबरशिप यानी कि कितने मेंबर्स हैं, एक एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं वो लिमिटेड थे, ऐसा नहीं है कि बस एक एसोसिएशन है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर थे। प्लस इनका एजेंडा भी लिमिटेड था। एजेंडा क्या होता है, कार्यसूची, एजेंडा होता है कार्यसूची, ये मैंने लिखा हुआ है, एजेंडा का मतलब है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा ओवर हियर, कार्यसूची, यानी कि जो इन्होंने काम करना था वो भी लिमिटेड था। दे डिड नॉट फोकस्ड ऑन सो मेनी थिंग्स, थोड़ा सा इन्होंने एसोसिएशंस ने अपना एक एजेंडा प्रिपेयर कर लिया, अपना काम प्रिपेयर कर लिया, कार्यसूची एक बना ली, लिमिटेड थी वो, ठीक है। मेंबर्स भी लिमिटेड थे और एजेंडा भी इनका लिमिटेड ही था। किनका, इन एसोसिएशंस का, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स वर एजुकेटेड इंडियंस बिलोंगिंग टू द अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ज्यादातर जो इन एसोसिएशंस के मेंबर्स थे वो पढ़े लिखे इंडियंस थे जो कि अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के थे, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे इंडियंस, ठीक है, पढ़े लिखे इंडियंस यानी कि एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि सेक्शन की अपर सेक्शन से बिलोंग करते थे, ठीक है, अपर हायरार्की से, ठीक है। कौन, जो मेंबर्स है, ज्यादातर मेंबर्स एसोसिएशन के, मोस्ट ऑफ, उन्होंने देखो फर्क है, उन्होंने ऑल नहीं बोला, दे हैव नॉट मेंशन्ड ऑल, ऑल नहीं बोला गया, मोस्ट बोला गया है कि ज्यादातर, ठीक है, नॉट ऑल। नेक्स्ट देखो, दे सेंट पेटिशंस रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्सेस। अब पेटिशंस क्या होते हैं, रिक्वेस्ट लेटर, पेटिशन होता है रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, द मीनिंग ऑफ पेटिशन इज अ रिक्वेस्ट लेटर, इसकी डेफिनेशन है, ओके, लाइक एक रिक्वेस्ट लेटर जो भेजा गया हो गवर्नमेंट को अपनी नीड्स को पूरा करवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेटिशन। अब जो एसोसिएशंस के मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट किनकी थी, ब्रिटिशर्स की, तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट लेटर्स यानी कि पेटिशंस भेजते थे जिसके अंदर वो किस चीज़ की मांग करते थे कि टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, कि टैक्सेस जो है उनको रिड्यूस कर दिया जाए और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया जाए। एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, तो अगर कोई चीज डिस्क्रिमिनेटरी है यानी कि भेदभाव से भरपूर है, उससे भरी हुई है, और प्रैक्टिसेस यानी कि प्रथाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भेदभाव करने वाले काम, भेदभाव के जो काम थे जो ब्रिटिशर्स करते थे इंडियंस के अगेंस्ट, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, इस चीज़ की एक पेटिशन लेटर भेजी गई थी एसोसिएशंस के द्वारा गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए जाएं, ऐसा उन्होंने बोला। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है वेल कंसिडर्ड चेंज, रिफॉर्म होगा यानी कि वेल कंसिडर्ड चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि किसी चीज़ की फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ रिफॉर्म। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उन्हें चेंज कर दिया जाए, जो आपकी गवर्नेंस के तरीके हैं उन्हें चेंज कर दिया जाए, बिकॉज वो हमारे फेवर में नहीं है, इंडियंस के फेवर में नहीं है, ठीक है। एंड गिव इंडियंस अ ग्रेटर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसी मांग की गई, ठीक है, कि इंडियंस को भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में रोल दिया जाए, बड़ा रोल दिया जाए, कि हमारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पेटिशंस थे, अगर आपको पूछा जाए कि क्या क्या मांगे की, व्हाट वर द डिमांड्स, तो आप क्या कहोगे कि उन्होंने टैक्सेस रिड्यूस करने को बोला, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को एंड करने के लिए बोला, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर रोल देने के लिए बोला, और ऐसा बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी
लाए जाएं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है लाइक 2 मार्क में, 3 मार्क में। देयर पेटिशंस वर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने पेटिशंस, रिक्वेस्ट लेटर्स भेजे थे गवर्नमेंट को, उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। द एक्टिविटीज ऑफ दीज एसोसिएशंस वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स। अब ये जो एक्टिविटीज़ थी, यानी कि जो काम ये एसोसिएशंस कर रही थी, उनको उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कुछ स्पेसिफिक रीजन्स तक, यानी कि वो हर अपने काम को ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाए एसोसिएशंस वाले। ठीक है, उनका जो काम था वो रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि प्रतिबंधित था कुछ रीजन्स तक। सिर्फ एक कुछ रीजन है, कुछ पार्ट है, वहीं पर वो काम कर पा रहे थे। कौन? एसोसिएशंस के जो पर्सन्स थे। नेक्स्ट देखो, द नीड फॉर एन ऑल इंडिया एसोसिएशन विच was mass based and strong in putting up its demands had been felt for a long time। एक ऐसी ऑल इंडिया एसोसिएशन की जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एक ऑल इंडिया एसोसिएशन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब उस एसोसिएशन के क्या फीचर्स होने चाहिए थे, कैसी मांग थी, कैसी नीड, ज़रूरत लोगों को लगी कि ऑल इंडिया एसोसिएशन, यानी कि जिसमें सब पूरे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कुछ रीजन्स के लोगों का नहीं, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, पूरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी कोई फ़ायदा होगा। और वो ऐसा चाहते थे कि एक तो पहला क्या होगा कि एसोसिएशन ऑल इंडिया एसोसिएशन हो, यानी कि उसमें सभी इंडियंस इन्वॉल्व हों। प्लस देखो क्या है, मास बेस्ड। मास क्या होती है? जनता। मास यहाँ पर इसका मतलब होता है जनता, जो जनता जनार्दन है, दैट इज सेड टू बी मास। ठीक है, मास बेस्ड यानी कि लोगों पर बेस्ड हो, जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। प्लस जो एसोसिएशन हो, ऑल इंडिया एसोसिएशन, वो अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के आगे रखने में स्ट्रांग होने चाहिए, कि एकदम दृढ़ निश्चय वाली एसोसिएशन हमें बनानी पड़ेगी, जो कि मास बेस्ड हो, लोग सभी लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो, सभी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट हो। प्लस वो जो एसोसिएशन है अपनी अपनी डिमांड्स को आगे रख सके। ठीक है, Surendranath Banerjee brought people from all over India for the first All India National Conference held in Calcutta in 1883। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन सबसे पहली जो थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या करा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या किया? सभी पूरे इंडिया से लोगों को इकट्ठा करके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, पहली पूरे भारत की नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, जहां से वो पूरे इंडिया के जो थे लोगों को इकट्ठा करके लाए। अब देखो यहाँ पर एक बात है सोचने वाली कि पूरा इंडिया क्या आया था। अब देखो इंडिया की आबादी ज़्यादा है, तो क्या पूरा इंडिया आया था कलकत्ता में? देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं था, पूरा इंडिया नहीं आया, लेकिन इसको एक तरीके से करा गया, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया। ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया, अलग अलग रीजन से लोगों की तरफ से एक हेड आ गया, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया कि मैं इस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस तरीके से सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द इंडिया केम इन कोलकाता, इन कैलकटा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स आए। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। हेल्ड इन कैलकटा। अब देखो कैलकटा क्या है? कोलकाता। ठीक है, जो कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, उसी को पहले हम कैलकटा कहते थे। इन 1883। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कैलकटा में हुई। और कब हुई? 1883 में हुई। किसने ऑर्गेनाइज करी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, करेक्ट द स्टेटमेंट, या फिर फिलअप्स में कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। ही कन्वेंड अनदर कॉन्फ्रेंस विच वॉज टू बी हेल्ड इन कैलकटा इन 1885। कन्वेंड यानी कि कन्वेंट का मतलब होता है आमंत्रित करना। उन्होंने 1883 में तो एक ऑर्गेनाइज कर ली, उसके बाद उन्होंने एक और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को बुलाया
उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, पहले से ही प्लान कर लिया, जो कि फिर से कैलकाटा में ही होनी थी, लेकिन 1885 में, 1883 में उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, उन्होंने कंडक्ट करी, और एक और उन्होंने कन्वेंट कर दी, कन्वेंट यानी कि आमंत्रित या बुलाई, एक और उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दी। ये एक और हम जो है कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो फिर से मैं कैलकाटा में ही होगी, लेकिन अब 1885 में होगी, यानी कि पहली के 2 साल बाद, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के 2 सालों के बाद। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस, किस तरीके से नेशनल एसोसिएशंस बनी, कौन कौन सी नेशनल एसोसिएशंस बनी, ये सारा हम इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, so let's continue with that topic. So now the next topic is Indian National Congress. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी और कैसे बनी थी, हाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, और वो क्या थी। While Surendranath Banerjee was busy in organizing the conference at Calcutta, a retired British official, Alan Octavian Hume, called a meeting in Bombay. जिस समय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कॉन्फ्रेंस करवाने में, ऑर्गेनाइज करवाने में बिजी थे कैलकाटा में, जो उनकी कॉन्फ्रेंस अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, ठीक है, जब वो वहां पर बिजी थे, उस टाइम पर एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कॉल्ड अ मीटिंग इन बॉम्बे, ठीक है, उस टाइम पर एक रिटायर हुए हुए ब्रिटिश ऑफिशियल, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि रिटायर हो चुके थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इनका शॉर्ट नेम है ए ओ ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ A.O. ह्यूम, तो दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इनको A.O. ह्यूम भी बोला जाता है, आगे चैप्टर में A.O. ह्यूम भी मेंशन्ड है, तो दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो उस टाइम पर रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट नेम A.O. ह्यूम, उन्होंने बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने मुंबई में एक मीटिंग बुलाई, बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई। ही वॉन्टेड टू, अब उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई, ही वॉन्टेड टू क्रिएट एन एसोसिएशन विच वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश, वो यानी कि A.O. ह्यूम चाहते थे, वो एक ऐसे एसोसिएशन बनाना चाहते थे जो कि ब्रिटिश के सुपरविजन के अंडर हो, यानी कि ब्रिटिश की देख रेख के अंडर हो, सुपरविजन होता है देख रेख, देखभाल, ठीक है, एंड विच वुड लेट द गवर्नमेंट नो द डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल, और उस एसोसिएशन में क्या होगा कि वो जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन लोगों के डिमांड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, जिस समय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कॉन्फ्रेंस करवाने में बिजी थे कैलकाटा में, उस टाइम पर एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, उन्होंने बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई। वो एक ऐसी एसोसिएशन बनाना चाहते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की देखरेख के अंडर हो, और वो एसोसिएशन क्या करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन लोगों के डिमांड्स के बारे में जानकारी दी, ठीक है। He wanted to prevent another nationwide outbreak like the one that took place in 1857. एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, दैट इज, क्या आपने कभी सुना है रिवॉल्ट ऑफ 1857? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ना एक रिवॉल्ट हुई थी जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। 1857 में ये जो रिवॉल्ट हुई थी एकदम से हो गई थी, इमीडिएट हो गई थी, लोगों ने एकदम से ही क्या था, आउटब्रेक कर दिया था, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। किन्होंने किया था? सिपॉयज ने करा था। सिपॉयज यानी कि जो सिपाही थे, इंडियन सिपॉयज, ठीक है।
क्लियर है। तो ये जो 1857 की जो रिवॉल्ट थी, इसने ब्रिटिशर्स का काफी नुकसान करा था। ठीक है, तो जो ए ओ ह्यूम थे, क्या मेंशन है यहाँ पर, ए ओ ह्यूम नहीं चाहते थे कि 1857 की तरह ही फिर से कोई एकदम से आउटब्रेक हो जाए, नेशन वाइड आउटब्रेक, यानी कि पूरी कंट्री में ही कभी लोग एकदम से 1857 के रिवॉल्ट की तरह ही कोई एकदम से लड़ाई ना छेड़ दें, आउटब्रेक ना छेड़ दें। आउटब्रेक यानी कि कुछ भी ऐसा जो सडनली बिगिन हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को वो प्रिवेंट करना चाहते थे, यानी कि उस चीज को रोकना चाहते थे, उस चीज को होने से रोकना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम एक एओ ह्यूम ने सोचा कि हम थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं इंडियंस के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, वो हमारी देख रेख के अंडर ही रहेगी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जो इंडियंस की डिमांड्स हैं उनको उसके बारे में हम जान लेंगे। द मीटिंग कन्वेंट बाय, कन्वेंट होता है ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ओ ह्यूम। देखो अब यहाँ पर ए ओ ह्यूम आया है, तो ए ओ ह्यूम वही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब ये जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, ठीक है, बॉम्बे में, तो ये कहाँ हुई थी, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अभी पहले मेंशन है ना कि उन्होंने बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई, तो ये मीटिंग उन्होंने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाई थी, और ये 3 दिनों तक चली थी, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर 1885 में। 1885 में ये मीटिंग चली थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इन दिनों के इस टाइम पीरियड में मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। दिस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ए ओ ह्यूम ने मीटिंग कब करी थी, कहाँ करी थी, क्यों करी थी, और उन्होंने, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसी बनी थी। ठीक है, कैसे बनी थी वो, हाउ वॉज इट फॉर्म्ड, हाउ वॉज इट फॉर्म्ड, तो यही क्या बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, जो हमने ऊपर अभी सारा पढ़ा, तो इसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना दिया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर हो, जिसमें इंडियन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचे। ठीक है, और ए ओ ह्यूम द्वारा ये बनाई गई थी। उन्होंने मीटिंग करी थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 से 30 दिसंबर 1885 के टाइम पर। ठीक है, इस टाइम पर उन्होंने करी थी, और इसलिए वो ऐसी एसोसिएशन बनाना चाहते थे, इंडियंस के डिमांड्स इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरह ही कोई और रिवॉल्ट होने लग जाए। ठीक है, एंड दिस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग रीजन्स से अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पीपल के द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया गया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो डेलीगेट्स एक स्पेशल वर्ड है जो कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए यूज किया जाता है जो कि किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे, लेकिन जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, तो फिर जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, तो फिर उस टाइम पर हम उन्हें डेलीगेट्स बोलते हैं कि वो डेलीगेट्स हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, प्लस उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, तो अब उन्हें डेलीगेट्स के नाम से जाना जाएगा कि ये दे आर डेलीगेट्स। तो 72 डेलीगेट्स ने पूरी कंट्रीज से क्या किया था, इस मीटिंग को अटेंड किया था। उसमें कुछ एमिनेंट लीडर्स थे। उन डेलीगेट्स जो 72 डेलीगेट्स थे, उनमें कुछ एमिनेंट लीडर्स थे, यानी कि कुछ फेमस लीडर्स थे। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। ठीक है, द मीनिंग ऑफ एमिनेंट इज फेमस। नाउ अब उनके नाम हैं कुछ यहाँ पर, दैट यू कैन लर्न। ठीक है, कुछ नाम मेंशन्ड है इधर, ऑल दीज, जो मैं ये ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी, कुछ सभी नाम नहीं है, दीज आर नॉट ऑल द 72 नेम्स बट दीज आर अ फ्यू ऑफ देम। सबसे पहला है वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, दादा भाई नावरोजी, फिरोज शाह मेहता,
बदरुद्दीन त्याबजी, एस सुब्रमण्या अय्यर, दिनशो वाचा, काशीनाथ त्रिंबक तेलंग, पी आनंद चार्लू, गोपाल गणेश अगरकर, एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्या अय्यर, एन जी चंदवरकर एंड रहमतुल्ला सयानी। तो ये कुछ नाम है उन डेलीगेट्स के, कुछ एमिनेंट लीडर्स, उस टाइम के फेमस लीडर्स जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। द कांग्रेस हैड वेरी मॉडेस्ट बिगिनिंग्स। तो यहाँ से कांग्रेस बिगिन हो गई, यहाँ से कांग्रेस बन गई, ठीक है। अब तो जो कांग्रेस थी इसकी मॉडेस्ट बिगिनिंग्स थी। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली सी, सॉफ्ट सी। पहले पहले तो इट वाज वर्किंग वेरी स्मूथली, अच्छा काम कर रही थी। देयर वाज लाइक अच्छी थोड़ी सी बॉन्डिंग हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे क्या करते थे, अटेंड करते थे सेशंस को, कांग्रेस सेशंस को, और इंडियन लोगों की डिमांड्स को डिस्कस करते थे। बट ऐसा हमेशा सेम नहीं रहा, बाद में चेंजेस आ गए, समय के साथ वो बदल गई, वो हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, इट हेल्ड इट्स सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वंस अ ईयर। इट यानी कि जो कांग्रेस थी वो क्या करते थे, अपने सेशंस, अपनी मीटिंग्स करा करते थे अलग अलग पार्ट्स के, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, एटलीस्ट वंस इन ईयर। पहले कुछ सालों तक तो बहुत सारे इंग्लिश मैन जो थे वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड थे। यानी कि स्टार्टिंग के कुछ जो ईयर्स थे कांग्रेस के, ठीक है, उसके उस समय के दौरान क्या था, बहुत सारे इंग्लिश मैन यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कांग्रेस के एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड थे, ठीक है ना। वो कांग्रेस के जो सेशंस थे उनको अटेंड किया करते थे, लोगों की डिमांड्स को सुना करते थे, ठीक है, जो कि उनका एम था, मेन एम ही यही था। अब क्वेश्चन यहाँ, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ फिर क्वेश्चन बताऊंगी। द मेन एम्स इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती दौर में जो कांग्रेस के मेन एम्स थे, एम्स यानी कि जो उनके मेन गोल्स थे, जो मेन उनके वो चीज़ें थी लाइक जिन पर उन्होंने काम करना है, देवर टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिया। अब कांग्रेस का मेन क्या था कि पूरी कंट्री से क्या करें, लीडर्स को हम गैदर करें, उन्हें बुलाएं, ताकि वो क्या कर सकें, अपने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें जो कि इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अपने अपने अलग अलग जगह के लीडर्स आएँ और वो अपने अपने एरिया के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स को रखें, कांग्रेस सेशंस में उनको डिस्कस करें। सेकंड मेन एम क्या था उनका, टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश। टू फॉर्म एन एक्शन प्लान यानी कि कार्य योजना। तो जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि एक एक्शन प्लान हम बनाएं ताकि हमें ब्रिटिशर्स से कुछ कंसेशंस मिल जाएं। अब जो कंसेशन वर्ड है इसका मतलब बताती हूँ। एक तो कंसेशन होता है जैसे कि किसी टैक्स में कंसेशन मिला, मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट आप कह सकते हो, फीस में कंसेशन मिल गया, ठीक है, एक वो कंसेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कंसेशन क्या है, इसका मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द मीनिंग रिटन हियर, ठीक है, a thing that is granted especially in response to demands। कोई ऐसी चीज जो मिल जाए हमारे डिमांड के रिस्पॉन्स में, मतलब हमने अपनी डिमांड रखी, किसी के सामने अपनी डिमांड रखी, तो उस जिसके सामने हमने वो डिमांड अपनी रखी, दैट वी डिमांड फॉर दिस थिंग, उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ हमें वो दे देते हैं, जो हमें ग्रांट कर देते हैं, व्हाट वी गेट इन रिस्पॉन्स टू आवर डिमांड। हमने कोई डिमांड रखी, उसके बदले में जो हमें मिला उसको हम बोलेंगे कि हमें कंसेशन मिल गया, रियायत मिल गई, ठीक है, रियायतें, इन हिंदी वी कॉल इट रियायतें, कंसेशंस। तो कांग्रेस का मेन एम ये था कि हम एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे, कि एक ऐसी प्लानिंग करेंगे, अपना योजना एक ऐसी बनाएंगे कि हमें ब्रिटिशर्स से कंसेशंस मिल सकें, यानी कि हमारी डिमांड्स के कुछ रिस्पॉन्सेज मिल सकें, कि हम सेशंस कर रहे हैं, डिमांड्स हम अपनी उनको बता रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में भी हमें कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो मेन एम्स थी किसकी, कांग्रेस की। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस कब बनी थी और किसने बनाई थी। 1 मार्क क्वेश्चन में, व्हेन वाज द कांग्रेस फॉर्म्ड, 1885 में, 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी, और 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी, और किसने बनाई थी, ए ओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस को फॉर्म किया था, ठीक है। बाकी सारा हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं,
दिस इज अ पिक्चर इन योर बुक एज वेल। तो ये पिक्चर है A.O. ह्यूम की, A.O. ह्यूम की पिक्चर है ये, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की पिक्चर है। ठीक है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप इनका मतलब इनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द पिक्चर। सो दिस इज पिक्चर ऑफ A.O. ह्यूम। वो कौन थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उन्होंने क्या फॉर्म करा? उन्होंने कांग्रेस फॉर्म करी। कब फॉर्म करी? 1885 में। ठीक है ना, ये मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो उन्होंने मीटिंग करी थी वो कहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किस टाइम से करी थी? 28 से 30 दिसंबर 1885 में उन्होंने करी थी। A.O. ह्यूम क्यों एक कांग्रेस बनाना चाहते थे? ताकि वो नेशन वाइड आउटब्रेक, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी, उसके जैसा कोई एक और ना कोई नेशन वाइड आउटब्रेक हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए A.O. ह्यूम ने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जिसमें कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर तो है ही, बट उसमें वो क्या करें? इंडियंस की डिमांड्स को समझें, उनको उनकी डिमांड्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया, बाकी इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। सो फॉर टुडे इट्स ऑल। आज के सेशन में हमने फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस पढ़ लिया और साथ ही पढ़ लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, किसने बनाई और कैसे बनाई। सो इन द नेक्स्ट वीडियोज विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर टॉपिक द मॉडरेट फेज। ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक के ही आगे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे द मॉडरेट फेज और इसके फर्दर जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक में वो सारे पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे that is all, and I hope that you have understood this. Thank you for visiting. Like, share and subscribe. Thank you.